Hello my dear students, I am Mohammad Amin from Learn and Digest। आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज और लैंग्वेज कितने टाइम में सीख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो ज़बान को कितनी देर में सीखा जा सकता है, कितना टाइम लगेगा सीखने में, और उसके लिए कितनी ग्रामर पढ़नी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में डीप जाना इंपॉर्टेंट है या जो इम्पॉर्टेंट ग्रामर है फॉर स्पीकिंग पर्पज़ ओनली सिर्फ वो सीखना ज़रूरी है। तो इसी विषय में बात करूँगा। सो फॉर दैट पर्पज़ आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ बोर्ड, सो लेट्स मूव गाइज। सो गाइज लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, कितना जल्दी सीख सकते हैं, क्या विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, तो कितना टाइम लगेगा वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचुरल ऑर्डर, किस तरीके से ज़बान को सीखा जाता है। यानी क्या हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है क्या वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है? कोई भी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस, वी आर इंडियंस। सो क्या बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो वो पहले से ही ज़बान बोलना शुरू करता है? भले उसकी लेट्स सपोज उसकी ज़बान पंजाबी है, पहाड़ी है और अदर कोई ज़बान है उसकी, डोगरी, कश्मीरी, गोजरी, सो क्या वो स्टार्टिंग में बोलना शुरू करता है? नहीं। सबसे पहले बच्चा सुनता है, अंडरस्टैंड करता है। एक बच्चे को जब हम देखते हैं तो नेचुरल ऑर्डर समझ में आने लगता है कि व्हाट इज़ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। तो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्टेप है दैट वी हैव बेसिकली 4 बेसिक स्किल्स और 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, यानी 4 किस्म के हमारे पास स्किल्स हैं जिनको हमें डेवलप करना है। और डेवलप करने के साथ साथ जैसे ही हम इन्हें डेवलप करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश आफ्टर लर्निंग दीज 4 एलिमेंट्स, रिमेंबर इट। एंड इनको सीखना किस तरीके से है, क्या वो 4 एलिमेंट्स जो हैं उनको बहुत जल्दी अटेंड किया जा सकता है या उनके ऊपर डेली प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1, लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। जब हम सुनते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ बाप को सुनता है, जब वो आपस में बात करते हैं या उसमें फैमिली में कोई बात करता है तो वो बच्चा बड़े गौर से सुन रहा होता है। कभी वॉच कीजिए एक छोटे से बच्चे को कि जब उसकी मदर बात कर रही है तो वो मदर की तरफ देख रहा है, जब उसके फादर बात कर रहे तो वो फादर की तरफ देख रहा है। ये क्या रीज़न है? ये रीज़न है कि उस टाइम पे वो सिर्फ सुन रहा है, लिसन कर रहा है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। यानी वो स्टार्टिंग में पैदा होते ही माँ बोलता नहीं है, वो सुनता है पहले। तो सुनना, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज स्पीकिंग इटसेल्फ। स्पीकिंग दूसरा ऑप्शन है। कभी भी रीडिंग और राइटिंग जो है वो सेकंड पे नहीं आ सकता। दिस इज द नेचुरल ऑर्डर। यानी नेचुरल ऑर्डर जो कुदरत की तरफ से है वो तो ऐसा ही है। तो इसको हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, यानी इस स्किल को डेवलप करना है। दैट्स इट। द थर्ड वन इज रीडिंग। द फोर्थ वन इज writing. Number 1, listening, after speaking, reading and writing. These are the 4 basic elements of language. यानी ये बेसिक स्किल्स हैं जिनको डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टैलेंट है, यू हैव अ टैलेंट ऑफ सिंगिंग, आपके पास सिंगिंग का टैलेंट है, तो आप जब पैदा हुए आपके साथ बर्थ के साथ, यानी आपके जन्म होते ही आपके साथ वो टैलेंट आया। स्किल और टैलेंट में कंफ्यूज नहीं होना। टैलेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी, whereas skill we have to do hard work to develop it. स्किल को हमें डेवलप करना पड़ता है और हम करेंगे। दैट्स इट। जहाँ तक बात टैलेंट की है, तो टैलेंट लैंग्वेज में अगर माने रखता है तो वो सिर्फ आपकी मदर टंग में रखेगा, वरना टैलेंट सेकेंड लैंग्वेज में आपको सिर्फ हार्ड वर्क से ही काम चलाना है।
और हार्ड वर्क करेंगे फुल विद 100% कंसंट्रेशन, 100% डेडिकेशन, एंड इट विल गिव यू, डेफिनेटली इट विल गिव यू फ्रूट, नो प्रॉब्लम. सो विल डिस्कस द नंबर 1, लिसनिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट. यानी सुनना बड़े ध्यान से है, और जब आप सुनते हैं किसी भी चीज़ को तो वो चीज़ सुनने के बाद में बोलना बड़ा इजी हो जाता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिसनिंग का मीनिंग क्या है, यानी इसको किस तरीके से किया जाए. तो मैं आपको बताता हूँ कि लिसनिंग जो है, स्पीक व्हाट यू हियर. जो आपने सुना उसको बोलो, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट. यानी जो भी आप सुनते हैं उसको बोलना है, दैट्स इट. स्पीक. लिसनिंग का मेन पर्पस है कि जब आप सुन रहे हैं, लेकिन जब सुन रहे हैं तो उस वक्त कंसंट्रेशन, डेडिकेशन के साथ कंसंट्रेशन से सुनना है, और 100% फोकस. यानी फोकस हट गया तो गाड़ी एक्सीडेंट. फोकस नहीं हटना चाहिए. आप ये समझ लीजिए कि अगर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप याद रखें, इंग्लिश इज नोन एज द लिंगुआ फ्रैंका. यानी इसका मतलब ये है कि भैया पूरे दुनिया में जितने नेशंस हैं, जितने मुल्क हैं, जितनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या है, हर जगह पे लोग इंग्लिश बोलने वाले, बहुत सारे लोग सीखने वाले. नियर अबाउट 345 और 45 मिलियन पीपल जिनकी तो खुद की नेटिव लैंग्वेज है. बट अगर उसके बाद बात करें तो 430 और 435 मिलियन पीपल वो लोग जो सेकेंड लैंग्वेज, एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ करते हैं. सो यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो मैंने कहा कि आपने लिसनिंग करनी है. अब आप सुने, ऑडियोज़ को सुने. सो गो एंड वॉच सम वीडियोज़, वो वाली वीडियोस जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनी हैं, वो वाली मूवीज़ जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनी हैं, वो वाली मूवीज़ भी देखें एज पर योर ओन चॉइस. बट जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनी है, जो लैंग्वेज के पर्पस के लिए बनी है, जस्ट गो एंड वॉच दीज मूवीज, दे विल हेल्प यू अ लॉट. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड नंबर इज स्पीकिंग. जब आप सुनेंगे विद 100% कंसंट्रेशन तो बोलने में आपको दिक्कत नहीं होगी. देखिए एक चीज़ याद रखें, ओनली द बेस्ट लिसनर कैन बी द बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट. जो शख्स सुनने की क्षमता नहीं रखता, वो शख्स बोलने की क्षमता भी नहीं रखता. तो हमें सबसे पहले सुनना है. जब हम गौर से सुनते हैं और उसके बाद उसी चीज़ को एक्सप्रेस करना हो, उसी चीज़ को बोलना हो, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस. इसमें कोई मुश्किल नहीं है. यहाँ पर स्पीकिंग, अब आपने स्पीकिंग करना है, यानी बोलना है, ट्राई करना है बोलने का. और जो लोग ये कहते हैं कि हमें बोलते हुए हेजिटेशन होती है, उनके लिए हेजिटेशन को कैसे रिमूव करें, मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा. इट्स माई प्रॉमिस. द थर्ड नंबर इज रीडिंग. रीडिंग अब स्टार्ट होता है, यानी यू हैव टू रीड द प्रिंटेड मटेरियल. जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू रीड. तो उनको आप रीड कीजिए. इससे क्या होता है, दे विल इनरिच योर वोकैबुलरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यानी आपकी वोकैबुलरी इनरिच होती है. अगर हो जाती है वोकैबुलरी इनरिच, आपकी इन्हांस होती है वोकैबुलरी, तो उसके बाद ही इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे. यानी जितना ज़ख़ीरा है, जितना हमारे पास अकाउंट बैलेंस है, उतना ही तो खर्चेंगे, उससे ज़्यादा खर्च नहीं पाएंगे. तो हमें अकाउंट बैलेंस में ऐड करते रहना. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अकाउंट बैलेंस, दैट बैंक अकाउंट बैलेंस. दैट इज़ योर ओन हेडेक एंड यू हैव टू take care of that. So the third one is reading, and after that we have now writing. यानी at the end of the day you have to write. So हमें ज़बान बोलने से पहले, सुनने से पहले, उसको समझने से पहले, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ना इनके बीच में मैं एक चीज़ को बोलूँगा, वो ज़रूर कीजिएगा. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग. यानी आप ज़बान को समझेंगे नहीं तो गलती करेंगे. किसमें, लिखने में भी गलती हो जाएगी. इवन जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उस टाइम पे भी आप उसको अंडरस्टैंड करें. इसीलिए मैंने कहा कि आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ सुनना है. अगर आप 100% डेडिकेशन भी है, कंसंट्रेशन है, फोकस है, तो फिर ही आप जाके स्पीकिंग भी कर पाएंगे. और स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लैंग्वेज इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो लोग इसके नेटिव लैंग्वेज जिनकी ये नहीं है, वो कितने हैं, 330 और 335 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं.
एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी खुद की नेटिव टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, वो लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, वो लोग कितने हैं? वो लोग हैं नियर अबाउट 345 और 50। सो जस्ट थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ज़बान की। तो इसको सीखने के लिए हमें ये 4 बेसिक स्किल्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी हार्डवर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है, और दे विल हेल्प अस अ लॉट। इस बात को ज़रूर याद रखिए। अब जहाँ तक ज़बान को तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ज़बान जो है वो सीख सकते हैं। अब जहाँ तक ये सवाल रहता है कि सर कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा तो कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको हम गोलेंगे और फटाफट पी लेंगे तो ज़बान अच्छे से बोलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, तो आप यकीनन विद इन 6 मंथ्स आप स्पीकर बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी है, हार्डवर्किंग है, अगर हार्डवर्किंग है, मेहनत कर सकते हैं, वर्ड्स को जब आप याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वर्ड्स को सिर्फ मेमोराइज करके छोड़ नहीं देना है, यानी उन्हीं वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। जब आप सेंटेंसेस में उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तब आप सोच लीजिए यस वी आर ऑन राइट ट्रैक। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपने आप को ऐसी जगह पे फील मत करें कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो सर ने बता दिए, बट अब वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। यानी आपको सिर्फ सुनना है, बोलना है और पढ़ना है और फिर लिखना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको राइटिंग करनी है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि इट्स अ टफ जॉब, तो फिर सारा कुछ ज़िंदगी में टफ है और बहुत सारी स्ट्रगल है। ज़बान सीखने में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन ज़बान बहुत ईजी है सीखना। 26 अल्फ़ाबेट में अगर लेटर्स देखें हम कितने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें हम लेटर देखें, लेटर्स तो कितने हैं? 26 लेटर्स। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी हैव ओनली 26 लेटर्स एंड साउंड्स 44 साउंड्स। तो मुश्किल कहाँ से हो गया? और सबसे बड़ी चीज़ कि इन चारों को आप बड़े गौर से पढ़िएगा। और दूसरा कि नेक्स्ट वीडियो में, इन माई अपकमिंग वीडियो, मैं ये चीज़ ज़रूर लेके आऊँगा कि हेजिटेशन है बोलने में, सर बोल नहीं पाते हैं। यह वो प्रॉब्लम कि जब हम सर कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? आई विल डिस्कस इट विद यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।